जिंदे जी ये सब अपने हाथों से करके जाओ, पीछे तो पीछे ही है। संसार एकदम बिल्कुल मतलब का है भैया, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो सिगरी बनी बनी की सौदा है। यहाँ तो सब धोखा दे रहे हैं। जेई ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। जहाँ से स्वार्थ की सिद्धि होती है, लोग उनके ऊपर बड़ा स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेम रखते हैं। कोई नहीं है पीछे। आज ही मैंने बोला है सुबह माइक लेके, आने वाला समय बहुत खतरे में है। ये आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि जाने के बाद कोई पीछे से ब्राह्मण भोजन कराएगा कि और कुछ कराएगा, देवालय बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं उठता। उनके अपने ही खर्चे पूरे हो जाए। 5 दिन कमाएंगे, 2 दिन में सब मिटा देंगे। पेट खर्च पर तो धन में कभी कमी आती ही नहीं है। व्यसन आ जाएंगे तो पैसा रुकता नहीं है। शराब पीना कोई सीख नहीं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जिसके लिए बहुत घोर विरोध भगवान व्यास ने किया, लेकिन फिर भी बहुत घरों में अभी भी चल रही होगी। जीव हिंसा हो रही होगी, जीवों को मारा जा रहा होगा। मुझे कुछ पूछा गया है, तृप्ति बालाजी के माध्यम में कुछ प्रश्न आए हैं। कोई ऐसे कोई घटना मंदिर में कोई घट गई है, वहाँ की कुछ रसोई का परीक्षण किया गया है। अभी अभी मैं यहाँ आ रहा था तो महामंडलेश्वर पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी का फ़ोन मेरे पास आया। जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो मुझे बोले, महाराज जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो बिहार में हूँ, श्री गाजी में हूँ। मैंने कहा बोलिए। अरे मैंने सोचा कि आप कहीं दिल्ली में तो नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले कि न्यूज़ चैनल की टीम आना चाहती है और तृप्ति बालाजी के रसोई में कुछ ऐसा उटपटांग कुछ हो गया है, तो उसके बारे में वो मीडिया पूछेगी। मैंने कहा मुझे तो जानकारी ही नहीं है क्या हो गया है। मैं तो पितर पक्ष में इतना व्यस्त हूँ बहुत भारी कि मुझे न्यूज़ देखने के लिए, चैनल देखने के लिए सच में ही टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ से एक आधा पौने घंटे के लिए गया तो पूरा जबलपुर ही मेरी बात होती रही। क्या वहाँ का इतना बड़ा आयोजन है, उसमें टाइम, वहाँ की व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा आयोजन है। हमारे बहुत लोग वहाँ, पूरी टीम वहाँ कार्यरत है। वो समय ही ऐसे निकल गया कि हाल ही मैंने एकदम देखा तो 12:25 हो रही थी, और जैसे बैठा था वैसे ही मैं चला आया, जैसे बैठा था वैसे ही। इतने में उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा मुझे तो टाइम नहीं मिला, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं रात्रि को आपसे बात जरूर करूँगा कि क्या हुआ है। एक बार जयकारा लगाइए बोलवा के बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। जो भी कुछ है अपने हाथों से करके जाइए, पीछे कुछ भी छोड़ के मत जाइए। बच्चे करें कुछ नहीं, जो करना है वो आप करना। आने वाला समय बड़ा खतरे में भरा हुआ है, ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। ये सब पुराने धर्म सत्कर्म याद आते रहेंगे। लोग कहेंगे वो भी समय होता था कि लोग धर्मशाला बनाते थे, वो तो अभी भी हो गया। तीर्थों में होटल बन रहे हैं, कहाँ है धर्मशाला? जिसकी पॉकेट में खूब पैसा है वो तीर्थों में रुक लेगा। हम अयोध्या में गए कार्यक्रम करने के लिए, आप हैरान हो जाएंगे, कमरों का इतना मोटा किराया, 4500 रुपया, 4000 रुपया, 3000, 2500 से नीचे तो टूटा फूटा 2500 में मिले। तो स्थितियाँ तो ऐसी हैं भैया, बड़ा मुश्किल है, जीना बड़ा मुश्किल। और आप कहें कि जाने के बाद में ये सब हो जाएगा, पता नहीं है। ये तो आप बड़े महान हैं, अपने पूर्वजों के लिए आप कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी मुंह देखने को तैयार नहीं है माता पिता का। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे रूप कुटुंब भय तब ते। आने वाले समय में श्राद्ध भी होंगे तो सास ससुर के लिए होंगे, आपके लिए होने वाले नहीं है। ब्राह्मण जमाया जाएगा तो सास ससुर के निमित्त, आपके निमित्त नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि आपके पुण्य होंगे और आपने बेटी को पैदा कर दिया, बेटी को जन्म दे दिया, तो वो दामाद वो भी अपने माई बाप के लिए नहीं, वो आपके लिए करेगा।
समय का एक ऐसा दौर चल रहा है साथ, स्थितियां बहुत गंभीर हैं, इसलिए किसी के भरोसे कुछ मन छोड़ दीजिएगा। मुझे पिता में भीष्म की बात देवी भागवत में बड़ी मलूक लगी। कहा था पिता शांतनु ने, बेटा ये तूने क्या किया, तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी संयमित रहने के लिए, तुझे पता है कि पुत्र के बिना सदगति नहीं मिलती। अब बहुत लोग इस बात को, शांतनु की बात को सुनकर बड़े परेशान हैं, हमारे तो बेटा ही नहीं है, पता नहीं हम तो प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, क्या बनेंगे। बाबा जियों को कोई नहीं होता तो शायद ऐसे करे प्रेत ही बन गए होते, ऐसा दिमाग में बिठा दिया गया है। और वही फिट है बिल्कुल एकदम, चाबी ऐसी भर दी गई है, बस उसी में परेशान है, हमारे तो बेटा नहीं। वो बेटा हो जाए आधा दर्जन 6 हो जाए पूरे, एक शराब पिए, जुआ खेले और उल्टा पुल्टा काम करे, तो क्या उद्धार हो जाएगा ऐसी औलाद से? मुझे नहीं लगता। कितनी सुंदर बात कही थी भीष्म ने, जब उनके पिता ने कहा कि तू कैसा पुत्र है जिसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया, तेरा उद्धार कैसे होगा। पिता में भीष्म की आंख में आंसू आ गए। कहा पिताजी मुझे सस्ती वाली मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति जो पुत्रों के द्वारा होती है। पिताजी आपका बेटा हूं, मुक्ति का द्वार अपने कर्मों के द्वारा खोलूंगा। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण प्राण छोड़ने से पहले आगे खड़े थे।